नारायण बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवती नारायण भगवान की की जय। जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुवे नमः। बहुत ही हर्ष का विषय है। विज्ञान के इस युग में विज्ञान का उपयोग करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर श्रीमद् भागवत पुराण का श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसोस्वादन कर रहे हैं। और अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते त्रयोदश अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा का द्वादश स्कंद का त्रयोदश अध्याय आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हम पुराणों के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदः सांगपद कर्मोपनिषद गायन्ति यं सामगः। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि, अंग, पद, कम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों के नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम ना मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों की रक्षा करे। पुराण संख्या संभूतिमस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठदेश्च निबोधत। ब्राह्मं 10 सहस्राणि पाद्यं पंचोन पष्टि च श्री वैष्णवं त्रयोविंश चतुर्विंशति सेवकम् दष्टासो श्री भागवतं नारदं पंचविंशतिः मार्कंडं नववाहनं च 10 पंचशतुस्ततम् चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा 500 च
दशाष्टो ब्रह्म वैवर्तम लिंगमेकादशेवतु चतुर्विंशतिवाराः चतुर्वंश चतुर्विंशतिवाराः मेकाशीतिसहस्रकम् अस्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं 10 कीर्तितम्। सौनक जी, पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़ श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण में श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं और वाराह पुराण में 24,000। स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 है। स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000। कौर्म सप्तदशाख्यातम मास्यम चतुर्दश एकोनविंशतसो पर्णम ब्रह्मांडम द्वादशेवतु एवं पुराण संदोह चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसहस्रात्रं श्री भागवत मिष्यते। कर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। सबको जोड़ लिया जाए तो 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। शौनक जी, पहले पहल भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत निकल आ गया, में पानी डाल। करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं, लेकिन इसमें जो कथाएं सेवन करते हैं सत्पुरुष और देवताओं का बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एक स्वरूप अद्वितीय सद वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन एकमात्र केवल मोक्ष है। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते हैं। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके तृप्त हो चुका है, छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रस नहीं सकता। जो इस सुधा का पान कर चुका है वह किसी और पुराण में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं,
वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। शौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसस्य मे कमलं ज्ञानं परं दीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्तया विमोचे नरः। कस्मे ये न विभासितो अमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपीणाम् योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवता राताय कारुण्ययत अस्तुच्छद्वं विमलं विशोकमसृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सप्रदिष्टं मोक्षातं मुमुच्यत। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। इस ग्रंथ की सबसे विलक्षणता यह है, भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परम हंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका नैष्कर्म अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, तदंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राज ऋषि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। भगवान नारायण शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उनकी परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जो कि सर्व साक्षी हैं, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष अभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। और साथ ही हम योगीराज ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार रूपी सर्प से डरे हुए राज ऋषि परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों की संकीर्तन और सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में
प्रणति सर्वदाय के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भवे भवे यथा भक्ति पाद्योस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनंतं नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिकामष्टादशम सहारूपयां परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः। इति द्वादश स्कंद। हरिशरणं त्वदीयं भक्तिगुणं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्ग अग्रिकमले रतिं मे यच्छ यास्यति। बोलो लक्ष्मी हरिशरणं नारायण की जय। हरिशरणं हरे नमः। हरिशरणं हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। हरिशरणं 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 हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। हरिशरणं 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 सारे हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। हरिशरणं 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 हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि हरि शरणं। शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे राधे श्याम। श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम। श्याम। बोलिए श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहन प्रमिला भजन सुनाई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसा पाऊं। इस टूटी हुई वाणी से तेरा नाम कैसे गाऊं। इस टूटी हुई वाणी से तेरा नाम कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। ये तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पे तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पे तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी और दे दिया किनारा। मेरी जिंदगी बदल दी और दे दिया किनारा। एहसान पे ये तेरा एहसान हो रहा है। एहसान पे ये तेरा
एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।